विभाकर नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग, विभाकर। गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं HDFC से स्विच ओवर करना चाहूँ SBI में, जो 8% पे मेरे को दे रहे हैं टेक ओवर। तो साल भर बाद ये SBI का कितना हो जाएगा करीब, क्या फ्लोटिंग रेट कितना है, जैसा अभी AGM उनकी बता रही थी, और अप्रैल के बाद जब रीएडजस्ट करेगी HDFC तो कितना होगा? अगर वो बराबर ही रहता है तो प्रीपेमेंट चार्जेस जो मेरे को पड़ेगा उतना जितना मैं बचाऊंगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो इट विल बी यूजलेस। एग्जैक्टली द कंसर्न विभाकर जी, इसीलिए मैंने अनुराधा से पूछा था, लेकिन उसका उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन ये कंसर्न बहुत वैलिड है कि एक साल बाद अगर फिर बहुत तेजी से बढ़ा दिया तो यहाँ का प्रीपेमेंट चार्ज देकर भी फंस जाएंगे। तो इन्होंने शायद कहा है कि इनका इंटरेस्ट रेट करीबन 12.25% है करेंटली। तो 12.25% अगर इनका करंट रेट है, और SBI में उन्होंने कहा है कि जो उस समय का प्रिवेलिंग फ्लोटिंग रेट होगा वो माना जाएगा। आज 4 लाख के लिए उनका फ्लोटिंग रेट जो है 4 लाख के लिए शायद कम है, बट फ्लोटिंग रेट अप टू 30 लाख 10.25% है। अब धारणा ये की जा रही है कि वो शायद गिरेगा, न भी गिरे तो 10.25 होगा। तो ब्लेंडेड रेट जो है इनका, वो ब्लेंडेड रेट करीबन 10% के आसपास आता है, 9.94 अगर हम बहुत ही स्पेसिफिकली कैलकुलेट करें। तो 9.94 अगर आता है, और रेट बढ़ने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं कि अगले 1 साल में रेट बढ़ेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि रेट्स गिरेंगे, तो इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। एक चीज इनको देखनी चाहिए कि HDFC से भी आप बात करें, जब आप जाएंगे उनके पास कि हमें स्विच करना है, तो शायद वो जो आज नए कस्टमर्स को रेट दे रहे हैं 9.25 की, जो कि विभाकर जी के लिए खराब रेट नहीं है क्योंकि इनका ब्लेंडेड रेट 9.94 आ रहा है, तो वो 9.75 भी शायद इनके लिए खराब रेट नहीं है, और बहुत ज्यादा फिर इनको भागादौड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो शायद ही कैन कंसिडर दैट और ही कैन स्विच। ऑलराइट, स्विच करने में शायद बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन एक बार अपने एग्जिस्टिंग बैंक यानी HDFC से बात करके देखिए, अगर वहां बात बन जाती है तो इस भागदौड़ को अवॉइड किया जा सकता है। अगला सवाल दिल्ली से शेखर श्रीवास्तव पूछना चाहते हैं। शेखर नमस्कार, क्या पूछेंगे आप? हाँ जी, मैं शेखर बोल रहा हूँ। बताइए। पहली बात तो ये है कि इनके एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा नहीं है कि कितना पेनल्टी चार्ज करेंगे। आप HDFC की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल HDFC की बात कर रहा हूँ। कहीं स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि चार्जेस होंगे, पर कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं है। और अब वो 3% चार्ज करने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो वो। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया है कि जब मैंने शुरू किया था तो 9.5% था, अब करीबन 12.25% हो गया। इन्होंने कभी भी कस्टमर को मुझे कभी इन्फॉर्म नहीं किया है, और उन्होंने जब मेरा स्टार्टिंग टेन्योर 18 साल था, अब वो 40 साल से ऊपर कर दिया है। उससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब मेरा इंटरेस्ट जो है, प्रिंसिपल सिर्फ 500 रुपए कटता है इंस्टॉलमेंट में से, बाकी सारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट ही कट रहा है। तो इसमें नुकसान ना उन्होंने कम्युनिकेट किया, नहीं तो अगर कम्युनिकेट अगर मुझे पहले 6-7 महीने 8 महीने पहले ही करते तो कम से कम मैं कुछ पार्ट पेमेंट करके इस जो इंटरेस्ट रेट में इतना पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, उससे मैं बच सकता था। Alright. और ये दूसरा क्वेश्चन था पेनल्टी पे, ये चीटिंग नहीं है क्या? चलिए, 50 लाख रुपए का आपका लोन है, आप बता रहे हैं कि पेनल्टी चार्ज इन्होंने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया है, और अब 3% प्रीपेमेंट चार्ज की बात हो रही है। ही इज फीलिंग वेरी चीटेड। तो खैर, अगर एग्रीमेंट की बात करें, लॉ तो मैं तो नहीं जानता कि कंज्यूमर लॉ में इसका क्या प्रोविजन है। एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट में ये लिखा होगा, आई एम श्योर, बिकॉज डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग एग्रीमेंट्स एंटर हुए होंगे। उसमें ये लिखा रहता है कई बैंकों में कि इतना प्रीपेमेंट चार्ज होगा। कई एग्रीमेंट्स में ये लिखा होता है कि प्रीपेमेंट चार्ज होगा एट द रेट्स प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सच प्रीपेमेंट। तो जरूर जो इनका एग्रीमेंट है इसमें ऐसा मेंशन्ड होगा, नहीं मेंशन होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्लियरली मेंशन होगा। इनके जो एग्रीमेंट में रेट लिखा हुआ होगा, बैंक को उस रेट पे अबाइड करना पड़ेगा, या फिर रेट नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा कि प्रीपेमेंट चार्जेस विल बी एज पर द रेट्स प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सच प्रीपेमेंट। तो वो हर 3 महीने 6 महीने से रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके अग्रीमेंट पे ये भी लिखा है कि जिस तारीख को आप प्रीपेमेंट करने की बात सोच रहे हैं उस तारीख से जो भी प्रीपेमेंट चार्ज बैंक का लागू होता है वो आप पर लागू होगा, तो इन दैट केस आपके लिए ये प्रीपेमेंट चार्ज 3% के करीब बैठेगा ही। सो अग्रीमेंट कंप्लीटली साइलेंट नहीं होता है, आपको शायद अपना अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। शेखर साहब, भरत नमस्कार, क्या पूछेंगे आप? तो मैडम मैं पूछना, जब मैंने सेंचुरियन बैंक और पंजाब से होम लोन लिया था तो जो मेरा उसमें ये 13% इंटरेस्ट रेट था, तो अभी HDFC ने उसका रेट बढ़ा के 14% कर दिया, 14%। तो उसको तो मेरे को अभी इंटरेस्ट रेट उसमें कम करने का है। और मेरा 2 फ्लैट है, एक भाई के नाम पे एक मेरे नाम पे, और दोनों के फ्लैट का 8-8 लाख लोन था, तो एजेंट के थ्रू निकाला था, हमको कुछ मालूमात नहीं था। तो अभी मेरे को अलग करने का, तो क्या करूं मैं? ऑलराइट भरत, मुझे आपका सवाल एग्जैक्टली बहुत क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप समझ पाए हों तो दो तुरंत क्विक चीजें ये है कि अगर 14% दे रहे हैं तो तुरंत स्विच करें, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फायदा होगा। कहीं भी स्विच करें आप, आपको पक्का फायदा होगा। और दूसरा सवाल जो इन्होंने कहा, शायद अलग अलग 2 फ्लैट्स के लिए लोन लिए हैं, तो उसके लिए साथ में लोन नहीं होगा, और अगर एक फ्लैट के लिए लिया है तो अलग लोन नहीं हो सकते। ऑलराइट, चलिए इस वक्त नोएडा से फोन पर शालिनी सिंह है हमारे साथ। शालिनी हाय, क्या पूछेंगे आप? हाँ मैडम, मेरा भी लोन HDFC बैंक से ही है। हाँ। 14 लाख का लोन है, जैसे हमने जून में लिया हुआ था। और जब मैंने लिया था तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25 था। हाँ। अभी उन्होंने 11% कर दिया है। ओके। और साथ में हमने उनसे इंश्योरेंस भी लिया था 25,000 का, घर के लिए, घर को इंश्योर्ड कराने के लिए। तो LIC में अगर करते हैं तो राइट नाउ हमें 8.75 पे मिल जाएगा, मगर चूंकि अभी तो उनका प्री पेमेंट चार्जेस भी काफी ज्यादा हो गया है, तो स्विच करना कैसा रहेगा? ऑलराइट, ये LIC हाउसिंग को कंसिडर करना चाह रहे हैं, वहाँ 0.9% पे मिलेगा। डज इट मेक सेंस? सेम जवाब, 11% से 8.75, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप करिए, आपको फायदा होगा। ऑलराइट, चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बात जो क्लियर हो रही है इस पूरे डिस्कशन में कि अगर आपके जो लोन्स हैं, एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, अगर वो आपने काफी ऊंची ब्याज दर पर ले रखे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये प्रीपेमेंट चार्ज देकर उनसे निकलना बेटर रहेगा। 3% प्रीपेमेंट चार्ज भी हो और टेन्योर काफी बाकी है, 0.5% से अगर ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है तो प्राय सभी केसेस में बेनिफिशियल होगा। तो वो कौन से केसेस हैं जहां पर परहैप्स स्विचिंग नहीं अच्छा आइडिया होगा? टेन्योर कम बचा हो, अमाउंट ही बहुत छोटा हो तो बेनिफिट होगा, बट एब्सोल्यूट बेनिफिट कम होगा, और टेन्योर छोटा हो तो बेनिफिट आपको कम होगा। एंड थर्ड इज अगर प्रोसेसिंग चार्ज ज्यादा हो, बट अब मार्केट में कहीं भी प्रोसेसिंग चार्ज जो है ज्यादा नहीं है, तो 3% फी अगर है और